हेलो एवरीवन, आइडिया भारत स्किल यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों अगर आईटीआई की या टेक्निकल एग्जाम की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो आज से हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं बार कट ऑफ 2023 के बारे में, जो कि आईटीआई कैटेगरी जो सेकंड या स्टाइपेंडेड ट्रेनी वाले जो स्टूडेंट हैं तो उन्हीं के कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे कि बार प्रीवियस कट ऑफ 2022 क्या रही थी और 2023 में एक्सेप्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है और कौन कौन से ट्रेड के बारे में इस वीडियो में जानकारी देंगे आपको। फीटर, इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। अगर आप अन्य ट्रेड्स के अगर कट ऑफ के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करें। तो पहले तो आज हम 3 ट्रेड्स के बारे में जानकारी देंगे, फीटर, इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। तो प्रीवियस कट ऑफ देखेंगे 2022 की क्या रही और 2023 में क्या रह सकती है। ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो जैसा कि दोस्तों इसका जो 3 स्टेज में एग्ज़ाम होने वाला, बार के वालों का क्या होगा, बार का क्या होगा, 3 स्टेज में एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो 3 स्टेज में कौन कौन सा होगा, एक तो प्री टेस्ट होगा, एडवांस टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे कि प्री टेस्ट में अगर बात की जाए, प्री टेस्ट जो दोस्तों होगा, इसमें जो प्री टेस्ट की अगर बात की जाए तो इसमें क्वेश्चंस और जो नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 क्वेश्चन रहेंगे, एमसीक्यूज रहेंगे और 1 घंटे का आपका ये टेस्ट रहेगा। ठीक है, इसमें मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 और साइंस के आपको पूछे जाएंगे 20 और जीके और जो करंट अफेयर ये आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब कहने का जो एक क्वेश्चन है वो आपका 3 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का रहने वाला है, यानी कि लगभग मतलब पूरा लगभग क्या टोटल 150 का रहेगा ये। मतलब 50 क्वेश्चन रहेंगे, 150 नंबर के रहेंगे। ठीक है, और इसमें देखो पासिंग मार्क आपको चाहिए जनरल कैटेगरी वालों के लिए 40% लाना ही लाना है। ठीक है, अगर 40% से अगर नीचे लाते हैं तो आप इस स्टेज से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, और अगर बात करें अदर जो कैटेगरी वाले हैं उनको 30% लाना ही लाना, 3% से अगर नीचे लाते हैं तो आप इस मतलब कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। और यहाँ पर नोट के बारे में बता दूँ, एक प्रश्न अगर गलत होने पर, मतलब एक प्रश्न अगर आपका गलत हो तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, इसका आप थोड़ा ध्यान रखना। आगे चर्चा करते हैं जो स्टेज 2 होगा। तो स्टेज 2 होने के बाद जैसे आप प्री टेस्ट निकालने के बाद जो आपका उसी दिन होगा, ये सेकंड टेस्ट भी होगा। तो इसमें 2 घंटे का रहेगा आपका। इसमें आपसे 50 क्वेश्चंस रहेंगे, वही आपका एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, मतलब 150 का रहेगा। ठीक है, इसमें आपका जो मेरिट लिस्ट इसी से बनेगी, आपको सेकंड स्टेज से क्या बनेगी, मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, आप इसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक मतलब याद रखना कि जो आपकी थ्योरी ही मतलब जो एडवांस टेस्ट ही आपको क्या करेगा, मेरिट में लाएगा। तो इसलिए आपका एडवांस टेस्ट बेस्ट होना चाहिए। ठीक है, इसको आप बेस्ट करता चलें आपकी ट्रेड वाली। इस स्टेज में जो पास होने के बाद क्या होगा, जैसे कि इस स्टेज में पास होने के लिए आपको जनरल जो कैटेगरी वाले हैं उनको आपको 30% लाना ही लाना होगा, तभी जाकर आपके दोनों स्टेजेस क्वालिफाई होगा। ठीक है, इसके बाद आपको अदर कैटेगरी की बात की जाए तो वहाँ पे आपको अदर कैटेगरी वाले हैं उनको 20% लाना ही लाना है। इससे नीचे आ गए तो इस स्टेज से बाहर हो जाएंगे। तो ये चीज़ आप याद रखना कि कितना परसेंट लाना है, क्योंकि जब भी इन इन स्टेजों के लिए इतना इतना परसेंट अगर लाओगे तभी जाके इस मतलब एग्ज़ाम के लिए आगे लेवल पर जा सकते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं बार के एग्ज़ाम में अगर मेरिट में आना है तो इसके लिए एडवांस टेस्ट के आधार पर बनेगी। मतलब जो बार के एग्ज़ाम में अगर मेरिट लिस्ट में आना है तो एडवांस जो टेस्ट होगा उसी के आधार पर आपकी क्या बनेगी, मेरिट बनेगी। ठीक है, उसी के आधार पर मेरिट बनेगी और आप सभी को स्किल टेस्ट में फिर बुलाया जाएगा। जैसे कि आपकी जो मेरिट लिस्ट बन जाएगी एडवांस टेस्ट के आधार पर, जिसके ज़्यादा होंगे उस हिसाब से, तो आपको फिर क्या करेगा, स्किल टेस्ट के लिए दोबारा बुलाया जाएगा। फिर आगे बताते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बार का कट ऑफ आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए 2023 में, तो इसमें हम स्टाइपेंडरी जो ट्रेनी कैटेगरी सेकंड, ठीक है, इसमें बात करते हैं। पहले तो कट ऑफ 2022 के बारे में, कट ऑफ के मतलब 2022 में क्या कट ऑफ रही थी। तो स्टेज 2 के आधार पर मेरिट लिस्ट कट ऑफ क्या रही थी। स्टेज 2 मतलब जो एडवांस टेस्ट है उसके आधार पर बताएंगे आपको क्या रही थी। जैसे कि फीटर वालों की अगर बात की जाए तो फीटर वाले जो स्टूडेंट की जो एडवांस टेस्ट की जो मिनिमम से हाई बता रहा हूँ, मिनिमम जो रही थी, देखिए यहाँ पर मिनिमम जो अगर बात करें ओबीसी वालों के लिए, यहाँ पर सॉरी दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ओबीसी वालों की बात करते हैं 37 नंबर रही थी मिनिमम और मैक्सिमम 120 नंबर तक गई थी। ठीक है, ये ओबीसी वालों के लिए। अगर एसटी एससी वालों की बात करें तो ये 32 नंबर और 106 नंबर हाईएस्ट गया था। ठीक है, इससे अधिक नहीं गया था पिछली बार फिटर वालों के लिए। और जनरल वालों की अगर बात की जाए तो ये 50 नंबर से लेकर 125 नंबर तक ये आपका क्या गया था, जनरल और ईडब्ल्यूएस का लगभग सेम ही रहता, थोड़ा आगे पीछे होता, मतलब इस आधार पर गई थी।
ये प्रीवियस कट ऑफ आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल अथॉन्टिक है ना। आगे बताते हैं, आगे चर्चा करते हैं हम इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। ठीक है, जो इलेक्ट्रिशियन वालों की अगर बात की जाए 2022 की जो कट ऑफ रही थी, तो इसमें दोस्तों रही मिनिमम जो 38 गई थी और मैक्सिमम जो गई थी 125 नंबर ओबीसी वालों तक के लिए गई थी। ठीक है, और यहाँ पर बात करें ST SC वालों को 32 नंबर से लेकर 110 नंबर तक अगर लाते हैं तो आप इस यहाँ पर क्वालिफाइंग कर जाएंगे। ठीक है, 132 से लेकर 110 ST SC वालों के लिए 2022 में की थी। आगे बात करते हैं 51 से लेकर जो 126 तक UR और EWS वालों के लिए इतना कट ऑफ गया था इलेक्ट्रिशियन का। ठीक है, आगे बात बताते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक का। तो जैसे कि यहाँ दिया कि इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक की अगर बात की जाए, जो एडवांस टेस्ट की बात कर रहा हूँ, एडवांस टेस्ट में मतलब जो मिनिमम से हाई इतना गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ओबीसी वालों के लिए यहाँ पर 37 से 110 के बीच गया था, और ST SC वालों की जो 33 से लेकर 107 गया था, और 52 से लेकर 127 UR और EWS का लगभग सेम ही रहता है, मतलब इतना ही गया था 2022 में। ठीक है, और इसके बाद जो टेस्ट होने के बाद क्या हुआ, इनका जो स्किल टेस्ट होता, मतलब ये आपने एडवांस टेस्ट क्वालिफाइंग कर लिया, फिर स्किल टेस्ट के लिए पास होने के बाद आपको कट ऑफ बनती है। मतलब स्किल टेस्ट मतलब जैसे वो एडवांस टेस्ट पास हो गए, फिर उसके बाद क्या करेंगे, आपको स्किल टेस्ट पास करना होगा, फिर उसके आधार पर जो मेरिट बनेगी, तो उसके आधार पर जो एक नई कट ऑफ आएगी वो आपकी आई थी 2022 में, ये वाली देखिए यहाँ पर। फीटर वालों की अगर बात की जाए तो मिनिमम 147 से लेकर 120 तक गई थी ओबीसी वालों के लिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 53 से लेकर 110 तक UR और EWS वालों के लिए गई थी। ठीक है, और बात करते हैं यहाँ पर ST SC वालों के लिए 55 से लेकर 108 तक गई थी। ये आपका स्किल टेस्ट होने के बाद मतलब कट ऑफ जो बनी, ठीक है, फाइनल कट ऑफ जो बनी, तो ये इतना गया था मिनिमम से लेकर हाई तक। ठीक है, आगे बताते हैं हम इलेक्ट्रीशियन का कितना गया। तो इलेक्ट्रीशियन का गया था 53 से लेकर 125 तक हाई गया था ओबीसी वालों के लिए, और यहाँ पर जो UR और EWS वालों के लिए गया था 58 से लेकर 130 तक गया था। ठीक है, तो कट ऑफ तो मैक्सिमम ज़्यादा ही रहा था, मतलब UR का, और यहाँ पर 52 से लेकर 108 ST SC वालों का गया था। ठीक है, आगे बताते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक वालों का जो कट ऑफ क्या रहा था स्किल टेस्ट होने के बाद। तो यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम जो गया था 52 से लेकर 110 ओबीसी वालों के लिए गया, और यहाँ पर 58 से लेकर 120 जो गया UR EWS वालों के लिए गया, और 51 से लेकर 108 ST SC वालों के लिए। ये आपका क्या 2022 का कट ऑफ था। ठीक है, ये मैंने आपको 2022 का, अब आपको बताता हूँ 2023 में एक्सेप्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में। अगर आप अन्य ट्रेड से भी अगर कट ऑफ के बारे में चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करें। तो अब बात करते हैं दोस्तों बार कैटेगरी सेकंड स्टाइपेंडेड ट्रेनिंग एक्सेप्टेड कट ऑफ 2023 के बारे में। ठीक है, ये आपकी कट ऑफ 150 नंबर से बनेंगे। ठीक है, इसका आप थोड़ा ध्यान रखना। तो आपको यहाँ बता दूँ सबसे पहले इलेक्ट्रिशियन का कट ऑफ क्या रह सकती है इस बार 2023 में। तो कैटेगरी है ओबीसी की बात करें तो ओबीसी अब इस बार आपको मैक्सिमम 110 से लेकर 120 तक जाएगा। मिनिमम का अभी कुछ पता नहीं, लेकिन मैक्सिमम इतना जा सकता है, मतलब 110 से लेकर 120 तक ये ओबीसी वालों को ले जा सकता है। ठीक है, फिर जनरल वालों की अगर बात की जाए तो 115 से 125 तक रह सकती है, और EWS की बात की जाए तो लगभग आगे पीछे रह सकता है 5-10 नंबर, तो ये 106 से लेकर 110 तक रह सकती है। ठीक है, और ST SC वालों की अगर बात की जाए तो ये 95 से लेकर 106 तक रह सकती है। ठीक है, ये ST SC वालों के लिए। आगे बताते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक की अगर बात की जाए तो इस बार जो कट ऑफ रह सकती है ओबीसी वालों को 118 से लेकर 125 तक रह सकती है, और जनरल वालों को 125 से 130 रह सकती है, और EWS वालों के लिए यहाँ पर दोस्तों रह सकती है 115 से 120 रह सकती है। ठीक है, और ST SC वालों की बात करें 106 से लेकर 115 रह सकती है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाली मैक्सिमम, ये मैं आपको मैक्सिमम मार्क बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, मतलब मिनिमम तो 80 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपको हाईएस्ट नंबर लाना है। ठीक है, इतना आप ध्यान रखना। फीटर वालों की अगर बात की जाए तो फीटर वालों का ओबीसी वालों के लिए 118 से 124 रह सकती है, और जनरल वालों की 120 से लेकर 125 रह सकती है। EWS की अगर बात की जाए तो 115 से 120 रह सकती है, और ST SC वालों की अगर बात की जाए तो ये 107 से लेकर 115 तक ये कट ऑफ रह सकती है। तो ये दोस्तों 2023 की एक्सेप्टेड कट ऑफ बताई है, मैक्सिमम बताई, मिनिमम कितनी रहेगी अभी उसका कोई आंकड़ा नहीं है। ठीक है, ये मैक्सिमम बताएगा, इतना अगर नंबर लाते हैं तो आप सेफ जोन में रहेंगे और आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो
तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा कट ऑफ इस बार क्या रह सकती है, क्योंकि आपने पिछली बार की जो DRDO का एग्ज़ाम, जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया तो कट ऑफ क्या रही थी आपको मालूम है कि 100 से ऊपर ही रहा था, नीचे नहीं रहा था। इसलिए आप अच्छे से तैयारी करें, जिससे कि आप अभी इसमें वैकेंसी काफ़ी अधिक मतलब 2000 से ऊपर प्लस हैं, तो इसलिए आप अच्छे से तैयारी करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।